मैं हिमाचल प्रदेश बोल रहा हूँ। मैं उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य हूँ। मेरा क्षेत्रफल 21,629 मील स्क्वायर यानी 56,019 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ हूँ। मेरा उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश, वहीं दक्षिण दिशा में हरियाणा व उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम दिशा में पंजाब और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व दिशा में तिब्बत से घिरा हुआ हूँ। मेरा यानी हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। मेरे क्षेत्र को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मेरे क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। आंगल गोरखा युद्ध के बाद यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के हाथ में आ गया था। सन 1857 तक यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। मैं हिमाचल प्रदेश अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर आता हूं। मेरे अंदर 12मासी नदियों के बहुतायात के कारण मैं अन्य राज्यों को पनबिजली बेचता हूं, जिसमें प्रमुख दिल्ली, पंजाब व राजस्थान है। मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर है, जो है पनबिजली, पर्यटन और कृषि। मेरे राज्य की कुल जनसंख्या का 95% हिंदू है, जिनमें प्रमुख समुदायों में राजपूत, ब्राह्मण, गिर्द, चौधरी, गद्दी, कनेत, राठी और कोली शामिल। मेरे अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या 68,64,206 है, जो कि 12 जिलों में निवास करती है। अगर विधानमंडल की बात करूं तो विधानसभा की 68 सीटें हैं और भारतीय संसद राज्यसभा के लिए 3 सीट व लोकसभा के लिए 4 सीटें आवंटित है। मैं हिमाचल प्रदेश, मेरा इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव अस्तित्व का इतिहास है। इस बात की सत्यता के प्रमाण हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई खुदाई से प्राप्त सामग्रियों से मिलते हैं। शिमला हिल स्टेट्स की स्थापना जनवरी 1947 ईस्वी में राजा दुर्गाचंद बगावट की अध्यक्षता में की गई। जनवरी 1948 ईस्वी में इसका सम्मेलन सोलन में हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश, मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। मेरा प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों से ही घग्गर नदी निकलती है। मेरे राज्य की प्रमुख नदियों में सतलुज और व्यास शामिल है। मेरे हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं वृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार और उत्तरांचल में नागतिभा कहा जाता है। मेरे हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें से 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय यह अलग नामों से जानी जाती थी, जैसे अरिकरी, चिनाब नदी, पुरुषणी, रावी नदी को कहा जाता था, अरिजिकिया, व्यास तथा सतलुज, सतदुई, सतलुज नदी को कहा जाता था। 5वीं नदी कालिंदी, जो यमुनोत्री से निकलती है, उसका सूर्य देव से पौराणिक संबंध दर्शाया जाता है। मेरे हिमाचल में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु। मेरे प्रदेश में समुद्र तल से ऊंचाई की विविधता के कारण यहाँ की जलवायु में भी भिन्नता है, जिसके कारण कहीं पूरे वर्ष बर्फ गिरती है तो कहीं गर्मी होती है। इसी कारण मेरे कई आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे चंबा घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, कुफरी, आप सबका फेवरेट मनाली, कुल्लू और शिमला आदि आकर्षण का केंद्र है। अगर बात करूं खनिज पदार्थों की तो मेरे हिमाचल में अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, जिनमें चूने का पत्थर, डोलोमाइट युक्त चूने का पत्थर, चट्टानी नमक, सिलिका रेत और स्टील होते हैं। यहाँ लोहा, अयस्क, तांबा, चांदी, सीसा, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। मेरे अंदर पौंग बांध परियोजना, यह बांध कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर देहरा से 35 किलोमीटर दूर पौंग गांव की भूमि पर बना है, जो देश का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम है। इसकी ऊंचाई 435 फुट है। इसमें 5.6 मिलियन एकड़ फुट पानी जमा रखा जाता है। हालांकि इसमें 6.6 एकड़ मिलियन पानी जमा किया जा सकता है। भांकड़ा बांध परियोजना, यह बांध सतलुज नदी पर बिलासपुर जिला के भांकड़ा गांव में बना है, जो सन 1948 में शुरू होकर 1963 में बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसमें 2 विद्युत घर है, जिसमें 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने
की क्षमता है। इस बांध के कारण गोविंद सागर झील बनी। अगर आप भी मेरे यहाँ भ्रमण करने आना चाहते हो तो मैं आपको भ्रमण वाली जगहों के बारे में बता देता हूँ। स्पीति वैली, बर्फीली घाटी, सुंदर नजारों वाला मशहूर रोहतांग दर्रा, पहाड़ पर मौजूद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जंगल में लकड़ी से बना ऐतिहासिक हडिम्बा देवी मंदिर, हिमालय पर मौजूद चंद्रताल झील व ट्रैकिंग की जगह, ऊंचाई से सुंदर नजारे और हॉकिंग की हम्पता पगडंडी, खूबसूरत नजारों वाली त्रिउन्नत ट्रैकिंग की जगह, हिमालय की ऊंचाई पर मौजूद भृगु लेक झील, पहाड़ पर मौजूद पवित्र पराशर झील और मंदिर, बौद्ध स्तूपों वाला पहाड़ी इलाका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पैदल चलने के लिए बने खूबसूरत रास्ते, दरिज मॉल मार्ग, खूबसूरत नजारों वाला शांत जगह बना की गोम्फा मठ, काला शिमला रेलवे पुरातात्विक अवशेषण संग्रहालय और कांगड़ा दुर्ग, क्राइस्ट चर्च, शिमला भांकड़ा बांध, मशहूर मूर्ति कला वाला श्री हनुमान मंदिर जाखू, पहाड़ी पर बना चामुंडा देवी मंदिर, बिजली महादेव मंदिर, मंदिरों वाला खूबसूरत जोंगी फॉल्स मनाली, पवित्र झरना, दाल लेक झील, चट्टान को काट कर बनाए गए अखंड मशहूर रॉक कट मंदिरों का परिसर, काली बाड़ी मंदिर जो 1845 के आसपास बना था, 18,000 की ऊंचाई वाली धौलाधार पहाड़ियां, कैलाश, धनकर लेक झील, वास्तुकला और जाखू मंदिर, पहाड़ पर बना माता ज्वाला जी मंदिर जहां ज्वाला जलती रहती है, और भी कई जगह हैं जहां आप भ्रमण कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हो तो फ्लाइट, ट्रेन, बस आपके बजट के साथ इसी से भी आ रहे हो तो मेरे यानी हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यात्रा? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और ऐसे ही अलग अलग प्रांतों की यात्रा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।